आप बताने वाले थे अपनी कुछ राय बजट पर जी। देखिए, आई थिंक ये 12 लाख किया और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत फिनेंशियलाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो पुरानी टैक्स रिजीम को जरा भी छेड़ा नहीं गया है। एडीसी, ये जो फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट्स थे, स्मॉल सेविंग्स, ईएलएसएस, वो सब निकल गए। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि लास्ट ईयर की जो हाउस होल्ड सेविंग थी 35 लाख करोड़ में से, इक्विटी में काफी बैंक वाले रोते हैं कि भाई इक्विटी ले गई, 43% फिर भी डिपॉजिट्स था, 17% इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट था, है? और इन्वेस्टमेंट था 4% का, और इक्विटी में। और तो ये फोर्स सेविंग्स थी, इंडिया को, इंडियंस की ब्याज पे पैसे उठाने की जरूरत थी इंडिया को, तो इंडियंस ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट को। अब वित्त मंत्री उसको वापस कर रही है कि भाई अब अपनी अपनी आप ग्रोथ देखें, कंट्री को तो आप यहां तक ले आए कि भाई अब फॉरेनर भी आज इंडिया का बॉन्ड खरीदता है। 2022 जून तक तो हाथ भी नहीं लगाता था, राइट? सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस विल चेंज हाउ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच विल बी चोजन। ये बहुत बात होती है। सेकंड, 80,000 रुपीज विच इज 70%, 60% जो टैक्स भरना था वो रियायत मिल जाए, तो अब उसके बाद उम्मीद क्या कर सकता है? अगले बजट में क्या उम्मीद करेगा कि टैक्स नेगेटिव होगा? तो ये जो हर साल की जो लोगों की डिमांड थी, एक साल में पूरी कर दी। सो दैट्स सेकंड। थर्ड, एक चीज में बड़ा मायूस हूं कि इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो हमारी 29% कॉस्ट है हमारी टोटल बजट में से। 50 लाख करोड़ में से 28% हम खर्च कर रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद आई वुड एक्सपेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 2 लाख करोड़ खर्चा कर रहे हैं, वो 1.5 लाख करोड़ पे पहुंचेगा। दैट्स अ ग्रेट न्यूज, दैट विल बी वेरी गुड टू सी। और अगर हमारा 11,65,000 करोड़ रुपया ब्याज पे गया है, तो उसकी क्या डिसइन्वेस्टमेंट्स करके, जैसे मंत्री सर ने भी कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट में बात नहीं की, 24% की एक्सपेंडिचर तो ब्याज पे है और इतनी अप्रिसिएशन मिली है। मैडम ने भी बजट के पहले कहा था कि भाई फंड मैनेजर के पास फ्री फ्लोट नहीं है, आप फ्री फ्लोट एज अ गवर्नमेंट लेके बैठे हो, उसको दोगे तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया स्टोरी में। सो दैट इज व्हेन द फुल साइकिल वुड हैव मैरिड। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मैं इससे ज्यादा क्या उम्मीद करूं? कोई भी देश देखिए जो पूरे ट्रांसफॉर्मेटरी स्टेज से गया है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। मोदी की 1.0 में जो खर्चा हुआ था वो 12 लाख करोड़ था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। आज अब वापस हम 11,20,000 करोड़ एक साल में खर्च कर रहे हैं, 10,000 खर्च करने के बाद। अब इससे ज्यादा क्या इंपेटस चाहिए इकोनॉमी के मल्टीप्लायर में? मेरे हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी। चलिए बढ़िया है।